नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आने वाले अगले 24 घंटों में अहंकार में आकर के कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है। कई बार विचारों का मतभेद हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हम इस व्यक्ति का काम क्यों कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है हम ये काम क्यों कर रहे हैं और हम उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर इंसान को विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार तो महाबलशाली रावण का नहीं चला। आप तो साधारण से इंसान हैं। अहंकार में आकर आप कभी किसी को गाली गलौज कर देते हैं, किसी को अपशब्द कह देते हैं, किसी को भला या किसी तरह से बुरा कह देते हैं, तो वह चीजें बहुत गलत हैं। वह थोड़ा ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 10 दिनों में आपके कर्मों का ही नतीजा आपको आगे प्राप्त होगा। आज अगर किसी के साथ गलत कर रहे हैं, किसी को बुरा बोल रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी की चोरी कर रहे हैं, तो आगे यह सब आपके साथ होने वाला है। क्योंकि पृथ्वी गोल है और घूम फिरकर बात आप पर ही आएगी। तो घुट घुट कर जीने की बजाय बिंदास अपनी जिंदगी को जिए। किसी और के जीवन में क्या चल रहा है, हमें उससे क्या मतलब। हमें अपनी जिंदगी को बिंदास तरीके से जीना है। कई लोग दूसरों के फटे में टांग अड़ाते हैं, उन्हें 10 सलाह देने लगते हैं और वो व्यक्ति उन्हें अपमानित करके भेज देता है। इसलिए अपने जिंदगी पर फोकस करिए। अगर आप किसी भी तरह के निवेश के बारे में इन 10 दिनों में सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लाभ की संभावनाएं हैं, लेकिन अनुभव के बिना काम मत करिएगा। रिस्की मैटर है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव चल रहा था, तो तनाव से आपको इन 10 दिनों के दौरान मुक्ति मिलने वाली है। ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ झगड़े जैसी स्थितियां निर्मित हो। यानी वाद विवाद की लड़ाई, झगड़े की स्थितियां बन सकती है। चाहे वह ऑफिस में बने, मार्केट में आप बाइक पर जा रहे, वहां बन सकती हैं। कार में आप कहीं पर जा रहे हैं, वह बन सकती है, या पारिवारिक सदस्यों की आपस में बन सकती है। तो लड़ाई झगड़े से बचना है, क्योंकि दोस्तों, एक तो आपका समय बर्बाद होगा, 4 जनों के बीच आपकी छवि खराब होगी, और साथ ही साथ आपका कीमती समय भी बर्बाद होगा। तो वहां आप बहुत ध्यान रखें। लड़ाई झगड़े से बचें, वरना मार्केट में आपका नाम खराब हो सकता है। आने वाले अगले 10 दिनों में चीजों को बहुत ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि कोई नई चीज आप बहुत पैसा लगाकर खरीदेंगे, लेकिन उसके भी खराब होने की संभावनाएं हैं। क्योंकि पैसा बहुत लगेगा तो दुख भी बहुत होगा। इसलिए धीरे धीरे इस्तेमाल करें। धन खर्च होने की संभावनाएं हैं, इसलिए सावधानी आपको बरतनी होगी। साथ ही साथ दोस्तों, आर्थिक स्थिति के ऊपर भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि इंसान जो है वह पारिवारिक उलझनों में इतना उलझ जाता है कि पैसा कमाने पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां भी इतनी होती हैं कि इंसान भी परेशान हो जाता है कि इधर ध्यान दो या उधर ध्यान दो। तो आपको बहुत बड़ा संतुलन यहां पर बनाना होगा। पारिवारिक जीवन में और व्यावसायिक जीवन में अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो उसे सही समय पर निपटाकर परिवार को भी थोड़ा समय दीजिए। और पूरे टाइम परिवार में लगे रहेंगे और काम नहीं करेंगे तो वह भी नहीं चलेगा। तो एक संतुलन आपको बनाना होगा, वरना जिंदगी घुटन घुटन में ही चली जाएगी। आने वाले अगले 10 दिनों में किसी भी प्रकार की तामसिक प्रवृत्ति से आपको दूर रहना है। जैसे कि आपके जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव हमें यहां देखने को मिल जाते हैं। कई बार लोग मांस मदिरा में इतने ज्यादा लिप्त हो जाते हैं कि उनकी जो होती है वह भी आसुरी प्रवृत्ति की हो जाती है। उनके सोचने का तरीका बदल जाता है, वह पूरी तरह से नकारात्मक हो जाते हैं, और यही नकारात्मकता इंसान को बर्बाद कर देती है। इसीलिए कोशिश करिए कि आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, ताकि आपके दिमाग पर पूरी तरह से सात्विक असर हो, आपकी सोच अच्छी हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, आपका बोलने का तरीका अच्छा हो, और ये चीजें अच्छी होगी तो जिंदगी में फर्क अपने आप दिखने लगेगा, तरक्की अपने आप होने लगेगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप लाभ कमाना चाहते हैं तो हर बात को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, और हर बात को शांति के साथ काम में लेने की जरूरत है। बहुत ज्यादा इग्नोर किसी की बातों को करना, या आपको ऐसा लगता है कि तू मुझे समझाने वाला कौन होता है, तू मुझे सलाह देने वाला कौन होता है, ऐसी भावनाएं मन में नहीं रखनी है। क्योंकि छोटे से छोटा इंसान भी हमें सीख दे सकता है, हमें सलाह दे सकता है।
इस बात में हम घमंड नहीं पाल सकते। आगे वीडियो में सावधानियां हम आपको बताएंगे। अंत में 2 उपाय देने वाले हैं। थोड़ा सा समय निकालिए और वीडियो को अंत तक देखिए। माता पिता की सेहत में जो तनाव था, जो कष्ट था या जो भी स्वास्थ्य मंगलमय नहीं था, तो अब अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ मानसिक तनाव लेकर कुछ नहीं होने वाला। इससे आपका आर्थिक नुकसान ही बढ़ेगा। इसलिए कोशिश करिए कि शांत दिमाग रखें और अच्छे से अपने कामों को निपटाएं। परिवार के लोगों का साथ आपके पास है, यह बहुत बड़ी बात है। देखिए, जिंदगी में जमाना भले हमारे खिलाफ हो, लेकिन अगर हमारा परिवार हमारे साथ होता है, तो इंसान की हिम्मत यूं ही बंध जाती है। साथ ही साथ आप इतना ध्यान रखिएगा कि हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, उस इंसान के अंदर इतना अच्छा टैलेंट है, या मेरे अंदर वह बात नहीं है जो उसमें है, तो आपके अंदर भी कुछ खासियत है। वह खासियत और उस इंसान की खासियत दोनों मेल नहीं खा सकती। जो आपके अंदर है वह किसी और में नहीं है, और जो किसी और में आप में नहीं है, तो खुद के टैलेंट को पहचानना है। खुद की काबिलियत को पहचानना है कि आप क्या अच्छे से कर सकते हैं, और उसी काम को दिल लगाकर करिए। आपको परिणाम बड़े ही शानदार मिलेंगे। साथ ही साथ अपने आप को विकसित करने का समय, अपने आप को आगे बढ़ाने का समय है। जो इंसान शर्म के मारे किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाता, वह घुट घुट कर ही जीता रह जाता है। लेकिन जो शर्म को खत्म करके महफिल में अपनी बात को रखने का हुनर और हिम्मत रखता है, वह सारी महफिल का राजा बनता है। अपने जीवन को भी आगे और विकसित करता है, और कई प्रकार के जिंदगी में उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। धन से जुड़े मामलों में आपको काफी लाभकारी परिणाम यहां पर प्राप्त होंगे। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात भी होगी। इसी दौरान संभावना पूरी पूरी है कि आप जो करें, दिल से करें। यानी कि आपका दिल जो कह रहा है, वही आपको निर्णय लेना है, क्योंकि दिमाग से निर्णय लेंगे तो वहां पर रिश्तों में बिखराव होने की संभावनाएं निर्मित हो रही हैं। शिक्षा क्षेत्र में परिणाम बहुत ही प्यारे, बहुत ही शानदार आने वाले हैं, क्योंकि काफी समय से हम देख रहे थे मामला वह नहीं बन पा रहा था जैसा हम चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब रिजल्ट काफी अच्छे आएंगे, और जैसे यह जो सूर्य का वृषभ राशि में राशि परिवर्तन हुआ है, उससे परिणाम काफी अच्छे सुधरेंगे। उससे जिंदगी में अच्छा फर्क महसूस होगा। आपको और जिंदगी में एक उम्मीद की नई किरण दिखाई देगी, जो काफी समय से गायब थी कि वह क्यों नहीं हो पा रहा है जो मैं चाहता हूं, लेकिन वही होगा जो आप चाहते हैं। बस आप भगवान पर भरोसा रखिए। अब भगवान के बनाए गए रास्तों पर चलिए। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला उपाय ही शनिवार का है, शनिवार के दिन। दोस्तों, आपको क्या करना है? पूरे क्षेत्र में अपने आसपास कहीं भी पीपल का पेड़ आपको ढूंढना है। कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। मंदिर के समीप अच्छे से एक लोटा जल पीपल के पेड़ की जड़ में आप डालिए, परिक्रमा कर लीजिए, साथ और कुछ कच्चे चावल या तिल वहां पर छोड़ करके चुपचाप अपने घर पुनः लौट कर आ जाइए। यह काम शनिवार के दिन करके देखिए। लाभ आपको बेशुमार होगा। दूसरा उपाय दोस्तों, आपको करना है सोमवार के दिन, यानी कि महादेव का जो सबसे खास वार है, जिसे हम सोमवार कहते हैं। इस दिन आप क्या करें? आपको सोमवार के दिन महादेव की सच्चे मन से पूजा पाठ करना है। सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश करना ही आप देखेंगे कि यदि आपने बाबा महादेव को खुश कर लिया, तो आपकी जीवन की सारी मनोकामनाएं महादेव जल्द से जल्द पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, जिंदगी की इस रेस में हमें बाहर वालों से ज्यादा घर वालों से खतरा है, क्योंकि जिंदगी जो है ये कबड्डी के खेल की तरह है। जैसे ही हम सफलता की लकीर की ओर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही अपने ही टांग खींचने लगते हैं, और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अगर आज आप असफल हैं, अगर आज आप कुछ कर नहीं पा रहे, मजबूरी तले दबे हुए हैं, तो इसका कारण है आप ही के परिवार के कुछ सदस्य जो आस्तीन के सांप है, और आपके ही घर में आपकी ही खुशियों में जहर घोल रहे हैं। अक्सर होता क्या है दोस्तों, कि जब हम तरक्की करते हैं, तो वो तरक्की हमारे माता पिता को तो खूब रास आती है, लेकिन हमारे घर के अन्य सदस्यों को वह बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन क्या हम उनके चक्कर में तरक्की प्राप्त करना छोड़ दें? कई बार क्या होता है दोस्तों, कि आप भी उनकी बातों में आ जाते हैं। आप बड़े खुश होते हैं,
कि मेहनत तो सफलता हासिल की है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब जब आप इनके पास मिठाई लेकर के जाते हैं, तो ये लोग आपको एक ही बात कहेंगे कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, तो इतना खुश मत हो, क्योंकि ये आपका मोरल डाउन करना चाहते हैं। ये अंदर ही अंदर जानते हैं कि आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, लेकिन आपको खुश होता नहीं देख सकते, क्योंकि अगर आप और ज्यादा उत्साहित हो गए, तो आगे बड़ी सफलता हासिल करेंगे। तो यह आपको डिप्रेशन में डालने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर दो तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हैं। एक वह इंसान जो इन लोगों की बातों में आ जाता है और यह मान लेता है कि मैंने कोई बड़ा काम करके नहीं दिखाया है, और वह चुपचाप हो जाता है, उसकी खुशियां खत्म हो जाती हैं और वह आगे जैसे तैसे जिंदगी काटने लगता है। अब दूसरा जो एक समझदार इंसान होता है, जिसने हमारी वीडियो देखी होती है, वह ऐसी परिस्थिति में यह भांप लेता है कि यह व्यक्ति मुझसे जल रहा है, यह आस्तीन का सांप है, इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं सफल हो जाऊं। अगर यह सफलता छोटी मोटी होती, अगर यह सफलता कुछ भी नहीं होती, तो क्या इनके पुत्र या पुत्री इस सफलता को हासिल नहीं कर सकते थे? लेकिन उन्होंने तो किया नहीं, वह तो कर नहीं पाए। आखिर ऐसा क्यों? तो इन लोगों के लिए एक ही मंत्र है दोस्तों, ओम इग्नोर आय नमः, यानी इग्नोर, इन्हें इग्नोर करें। इन्हें जलता हुआ भले देखें, लेकिन इनसे ज्यादा वार्तालाप न करें, क्योंकि ये लोग होते हैं पूरी तरह से नकारात्मक, जो आपके परिवार की खुशियों में जहर घोलते हैं। हर वक्त नकारात्मक बातें ही करेंगे। मान लीजिए आपका कहीं जाने का प्लान है। बहुत समय बाद आप एक ट्रिप बना रहे हैं कि हमें सब परिवार वालों को वहां जाना चाहिए। अब ये लोग उसमें भी टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं कि वहां जाने पर यह खतरा है, वहां पर ऐसा हो गया है। ये पूरी तरह से नकारात्मक होते हैं, और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नकारात्मक व्यक्ति का साथ जिंदगी को कर देता है बर्बाद। अगर आप भी पहचानना चाहते हैं आप कौन हैं, आस्तीन का सांप, तो सबसे पहले यह ढूंढिए कि कौन है आपके घर में जो हर वक्त करता है नकारात्मक बात। नकारात्मकता इंसान की बुद्धि को समाप्त कर देती है, उसके सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसका आत्मविश्वास तबाह हो जाता है, और वह इंसान जिस इंसान के साथ रहता है, धीरे धीरे वह भी नकारात्मक बन जाता है। तो क्या आप नकारात्मकता के बादल के तले दबना चाहते हैं? हमारा आपको विशेष आग्रह यही रहेगा, ऐसी गलती भूलकर भी मत करिएगा, वरना समय पर आपको न तो रास्ता दिखाई देगा और न ही मार्ग बदल पाएंगे और बुरी परिस्थिति में फंस जाएंगे इन आस्तीन के सांपों के चक्कर में, क्योंकि इनका तो उद्देश्य यह था कि आपके परिवार की खुशियों में जहर घोल है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में और भी खास बातें, कई सावधानियां। मई माह के अंतिम दिनों का राशिफल है। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर आप वीडियो को कृपया करके अंत तक देखते रहिए। देखिए, आने वाला जो समय है ये सोने के से लिखा जा सकता है, लेकिन जरूरत है कि आप अपने दिल को सोने का बनाएं। कई बार क्या होता है, हमारी सोच काफी छोटी रह जाती है। हम तो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी सोच छोटी हो जाती है। हमें ऐसा लगता है इन चीजों की क्या जरूरत है, लेकिन हर समय, हर सिचुएशन और हर जमाने के अनुसार हमें बदलना पड़ता है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक व्यापारी हैं और अपने व्यापार को अपने दादाजी के समय जैसा ही चला रहे हैं, तो लोग आपसे क्यों जुड़ना चाहेंगे? लोग तो आपसे तभी जुड़ेंगे जब आप अपने व्यापार में नई तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे, अपनी दुकान में नए हिसाब से इंटीरियर करवाएंगे, या जिससे भी आप प्रभावित कर सके ऐसा कुछ बदलाव अपने दुकान में करेंगे। तो यानी कि अगर हमें चलना है तो जमाने के अनुसार बदलना है। अब बदलना भी सकारात्मक रूप से है, क्योंकि हर चीज के दो पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव चीजें हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, वरना वह हमारे परिवार की खुशियों में जहर घोल देगी। और पॉजिटिव सारी चीजें अगर हमारे अंदर आ गई, तो हम कॉम्पिटिटर को भी मात देकर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। आने वाला जो समय है आपकी राशि वालों के लिए थोड़ा सा जिद्दी होने वाला, यानी आपके अंदर जिद की मात्रा बहुत ज्यादा होने वाली। जो चीज कभी कभी तो शुभ परिणाम देगी, लेकिन कभी कभी यह चीज बहुत नकारात्मक भी बन जाती है कि मुझे वह चीज चाहिए और आपको इससे नुकसान होने वाला है। 10 जिन्हें आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपकी जिद है, तो आप क्या कर सकते हैं?
बाद में आपके समझ आता है कि सब सही बोल रहे थे, तो आप जिद कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिद के मायने होने चाहिए कि क्या यह मेरे लिए सही है या गलत। इसी के साथ दोस्तों, संभावना यह भी बन रही है कि आप जो भी बोलें, बहुत सोच समझ कर बोलें, क्योंकि आपका बोलना किसी व्यक्ति को आपका दुश्मन बना सकता है। और हमें जिंदगी के राहों में दुश्मन कम से कम बनाने हैं, क्योंकि हमें खतरा किसी और से नहीं, केवल दुश्मन से है। और ऐसा दुश्मन जो गुप्त रूप से हमारे लिए काम कर रहा है। ऐसे दुश्मन कभी भी आपके सामने नहीं आते। सामने आएंगे भी तो आप इन्हें पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन यह आपके हाथ में है कि आपको कब किसको क्या और कैसे बोलना है। मान लीजिए आपने किसी अपने को कुछ बात ऐसी कह दी जो कि वाकई में बहुत ज्यादा गलत थी। अब वह व्यक्ति आपको वहां तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन वह बात उसके दिल पर लग गई है। अब वह मन ही मन सोचेगा कि किस तरह बदला लिया जाए। वह आपके सामने मुंह मियां मिट्ठू बनेगा, लेकिन फिर बाद में आस्तीन का सांप बनकर आपकी घर की खुशियों में ही जहर घोल लेगा। तो जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है कि दुश्मनों से भी हाथ मिला लिया जाए, ताकि आगे आने वाले खतरे कम हो जाएं। इसे समझदारी कहते हैं। आपको क्या लगता है, बलवान इंसान वह होता है जो हर चीज का जवाब उसी तरीके से देता है? आपको बहुत ज्यादा कोई गाली गलौज कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, गलत बोल रहा है, और आप उसी की भाषा में उसे जवाब नहीं दे रहे, तो आप बहुत बलवान हैं। कोई आपको बहुत ज्यादा छोटा समझ रहा है, बुरा बोल रहा है, आप उसे ध्यान नहीं दे रहे, तो आप बलवान हैं। आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है किसी पर, लेकिन आपने उस क्रोध पर विजय पा लिया, तो आप बलवान हैं। अगर किसी अस्वस्थ व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, बिना किसी चाह के कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, मैं उसकी इसलिए मदद कर रहा हूं, आप ऐसा सोचकर मदद नहीं कर रहे, तो आप बलवान हैं। वह इंसान बलवान नहीं होता जो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से